हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इलेक्शन ड्यूटी है और इलेक्शन वर्क है थोड़ा सा ज़्यादा, और कुछ परेशानियाँ भी होती है, तो इसलिए बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ। लेकिन आप लोग अब टेंशन नहीं लीजिए, अब आप लोगों के साथ है एकदम, और एकदम ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। और तो चलिए दोस्तों, फिर आज बात करते हैं कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन 4 जून को लगभग ख़त्म हो जा रहा है, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम लगभग जून लास्ट या मान के चलिए जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि इस इलेक्शन का भी मुद्दा रोज़गार है, और जो विधानसभा इलेक्शन आएगा उसका भी मुद्दा रोज़गार है। तो उसमें क्या है कि ये एग्ज़ाम को फाइनल कराना एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए। तो ये एग्ज़ाम हो ही जाएगा और आप लोग को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही लगभग 2-2.5 महीना टाइम बचा है, और इसमें आप लोगों को तैयारी करना है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। तो इनको तो आप लोग पहचान रहे होंगे, ये पंचायत सचिव हैं, ये भी BSSC 2014 से सिलेक्टेड हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या क्या अभी आप लोगों को परेशानियां हो रही होंगी और कैसे तैयारी करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो गया था। तो चलिए बात करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूं कि अभी बहुत ही उदास होंगे, निराश होंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग अपने प्रैक्टिस में लगे रहिए, जितना से जितना सेट प्रैक्टिस हो करते रहिए, और GK GS पढ़ते रहिए, लूसेंट मैथ बनाते रहिए। ये सब तो बुनियादी चीज़ें हैं क्या, ये सब तो हमेशा आपको हर कोई बोलेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जिस भी बुक को पढ़े, जो भी सेट प्रैक्टिस करें, उसको 1 से 2 बार देख लें, ताकि रिवीजन बना रहे। और कोई भी कठिनाई हो तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, आप कमेंट में पूछिए, और जो भी दिक्कत होगा हम लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ने के लिए तो आप लोगों के पास बहुत सारा सुविधा है, संसाधन है। तो हम लोग का मकसद है कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो बहुत सारा परेशानी झेलते थे। घर वालों का बात, रिलेशन वालों का बात, दोस्तों का बात, बहुत लोग जलते हैं कि नहीं इसको डीमोटिवेट कर दो कि अरे यार अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्यों तैयारी कर रहे हो, या घूस चलता है, पैसा चलता है, पैरवी चलता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ने वाले लड़के आज भी पढ़ के नौकरी निकाल रहे हैं, और सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ घूस उस चल रहा है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अगर रहता तो हम लोगों को 2 नौकरी हम लोग लिए। एक रेलवे में गए, बिहार SSC में आए हैं। तो हम लोग अगर इतना पैसा देने लायक हम लोग रहते तो फिर हम लोग नौकरी क्यों करते, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करते। भी बहुत सारे ये सब गलत बातें हैं, अफवाह है, इस पे कोई किसी तरह का ध्यान नहीं देना है। आप अपने तैयारी में रमे रहिए, बस मेरा कहना यही है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने हम लोग हैं, सारे लोग तो पढ़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, और पढ़ रहे हैं, देखे तो, नहीं राजस्व कर्मचारी है, कभी गए। हाँ दोस्तों देखिए, अगर इसमें आप आ रहे हैं तो इसमें अच्छा टाइम मिलता है, माहौल मिलता है, हमेशा ऑफिसर्स के साथ रहना है। तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार आगे और भी करना है, और टाइम मिलता है प्रॉपर आप एकदम अच्छे से जाइएगा तो पढ़ने का मौका मिलता है। तो अभी राजस्व कर्मचारी दोस्त ही हैं लगभग, तो वो सचिवालय सहायक में उनका हो गया है और वहाँ ज्वाइन कर लिए हैं। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप एक बार आइए तो इस जॉब में। बिल्कुल, आप उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अरे हम लोगों को देखिए, हम लोग 8 साल इसके लिए इंतजार किए। अभी तो ये जो नया वाला फॉर्म निकला है, ये तो सिर्फ 8 महीना हुआ है। हम लोग 8 साल इसके लिए इंतजार किए हैं, तब जाके हम लोग बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ा। हम लोग तो आशा ही छोड़ दिए थे कि अरे यार एग्जाम लेगा चाहिए, लेकिन देखिए एकदम साफ सुथरा एग्जाम हुआ। तो आप लोग का भी एग्जाम एकदम साफ सुथरा होगा। तो पढ़ते रहिए, हम लोग का मकसद है बस कि आके, और जैसे हम लोग भी स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट ही हैं, तो अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगार लोगों को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत लोगों को कुछ बोलना पड़ता है। अभी खासकर मैं बता रहा हूँ लड़कियों का, तो अभी मान के चलिए उम्र हो जाता है 20 साल 21 साल, तो घर वाले बोलते हैं शादी के लिए, या लड़कों को। तो आप अगर पढ़िएगा नहीं तो उन लोगों को कैसे लगेगा, एग्ज़ाम तो निकालना पड़ेगा ना आपको। जी बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार SSC ही निकालिए। देखिए उस लेवल का रेलवे का भी वैकेंसी आ रहा है, अभी ग्रुप D का भी आ रहा है, NTPC का भी आ रहा है। पहले के बनिस्बत कम आ रहा है, लेकिन आएगा। अब तो कैलेंडर भी रेलवे ने निकाल दिया है, और सिलेबस भी यही है, सिलेबस भी सेम है। थोड़ा सा सिलेबस है, करंट अफेयर का थोड़ा सा करंट अफेयर का उसमें है कि ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें ऑफलाइन है। तो ये बात है। तो दोस्तों अगर आप लोग को रेलवे के बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी रेलवे में थे और NTPC भी निकाले हुए थे, नहीं गए, दूर था इस वजह से। तो हम लोग भी आप लोग के एकदम साथ रहेंगे, और आप लोग तैयारी करते रहिए।
तो थोड़ा सा बताइए कि मतलब बच्चे डिमोटिवेट कैसे नहीं रहे, मोटिवेट कैसे रहें। देखिए, डीमोटिवेट होने का तो कोई बात ही नहीं है। जब हम तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा लक्ष्य वही है। ना जैसे लगता है नहीं कि नहीं यार एग्जाम टल गया 2-3 महीने, पता ना होगा कि नहीं। नहीं तो और अभी मैं पैरवी के बात बोला, लोग बोल देते हैं अरे यार बिहार में तो बस पैरवी चलता है, घूस चलता है, पैसा चलता है। वैसा कोई बात नहीं है। अभी तो हम खुद बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है। और रहा बात आपकी तैयारी का, तो आप उसमें लगे रहिए। समय समय पर आप कहीं घूमने निकल जाइए या फिर किसी चीज़ को आप देखिए, सुनिए, समझिए। ये बात सही बोले, ये बात आप सही बोले कि दोस्तों एक टाइम टेबल तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि कितने तक हैं। तो अभी से मौका है, अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा उन लोगों से कम मिलिए जो मतलब जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। और गांव में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो ऐसा नहीं है कि आपके विरोध में ही होंगे, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट वाले के साथ रहिए और कम लोगों से मिलिए। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कम लोगों से मिलिए। रिलेशन उतना जाइए मत, क्योंकि जाने से प्रॉब्लम होता है कि अरे यार उतना दिन से पढ़ ही रहा है, अभी कुछ चीज़ का हो नहीं रहा है। तो ये सब थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और ये लास्ट मौका है, लास्ट चांस है, एकदम जी जान लगा दीजिए दोस्तों। बहुत मुश्किल है ये, हमको लगता है कि ये लोकसभा का चुनाव खत्म होगा और एग्जाम जून जुलाई में या जुलाई फर्स्ट वीक से एग्जाम इसका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर देखिए बिहार में अब लगभग होम डिस्ट्रिक्ट का होने का भी बात चल रहा है, पंचायत से जुड़ा हाँ। और एलडीसी जितना पोस्ट है वो तो सब होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। वो तो हम लोग सिवान के हैं तो सिवान में सीट ही नहीं भेजा गया था, इसलिए सीतामढ़ी भेज दिया। तो दोस्तों एलडीसी में लगभग 90% लोगों का होम डिस्ट्रिक्ट हुआ है। खासकर लड़कियां कमेंट में पूछती रहती हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है, तो होम डिस्ट्रिक्ट एलडीसी जो जितना सारा पोस्ट है लगभग होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये मौका फिर बार बार थोड़ी मिलेगा। 12,000 के आसपास, 13,000 के आसपास वैकेंसी है। फिर ये वैकेंसी आएगी नहीं ना दोबारा, क्योंकि बहुत कठिनाई के बाद इतना वैकेंसी आएगा वहीं 200, 400, 500। हाँ, तो इस इलेक्शन में ये वैकेंसी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। ये लास्ट चांस है और मुद्दा रहेगा, क्योंकि फिर इतना बड़ा वैकेंसी नहीं आएगा और आपको होम डिस्ट्रिक्ट में और होम टाउन में नौकरी करने का मौका मिल रहा है। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा स्तर पे अभी वैकेंसी आया है उस स्तर होम स्टेट में नौकरी करने का अलग ही वो रहता है कि चलिए सब लोग अपना, पूरा बिहार तो एक ही जैसा है, तो फील नहीं होता है कि यार कहीं बाहर हूँ मैं। एक मनोवैज्ञानिक फायदा मिलता है होम डिस्ट्रिक्ट होने तो ये थोड़ा सा अच्छा है और आप लोग पढ़िए तभी आप लोग को नौकरी मिलेगा। तो रेलवे के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग को जानकारी चाहिए और तैयारी करना चाहते हैं तो बोलिएगा, हम लोग एक उस पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि कैसे तैयारी करना। उसका भी एग्जाम, उसका भी वैकेंसी जून में लगभग आने वाला है, जून जुलाई में। तो दोस्तों ऐसे पढ़ते रहिए। आपको क्या बिहार एसएससी का टॉपिक मेनली क्या है? 50 जीके है, हाँ, 25 जीएस है, जनरल साइंस, 25 मैथ है और 50 रीजनिंग है। आप रीजनिंग, मैथ और साइंस पे ही फोकस कीजिए। और जीके जीएस जितना आप करके आइएगा ना, वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। हाँ, उतना ही आपको रैंकिंग में ऊपर ले जाएगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस शुरू करिए। जी, बिहार के लड़कों को तो ऐसे भी रीजनिंग और मैथ तो इतना तगड़ा रहता है कि लड़का 25 में 26 में ना के आता है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग यूपी से भी आए हैं बिहार एसएससी में। जी, तो दोस्तों बताइए, यूपी से जब आके नौकरी कर ले रहे हैं जनरल से, तो आप लोग तो बिहार के निवासी। मेरे ही एक ब्लॉग में है नहीं वो, हाँ, जो बनारस से आए हुए हैं और कर रहे हैं, आप खुशी खुशी कर रहे हैं। तब तो दोस्तों अभी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और यही मौका है। चलिए मान के चलिए आप नौकरी लीजिए तो सही, आपका बड़ा लक्ष्य है जी, तो तैयारी कीजिएगा, मौका मिल ही रहा है। यहाँ कौन सा आपको क्या करना है, यहाँ तो फाइलिंग वाला काम है। और ये भी बात है कि यहाँ आके आप समाज का, थोड़ा सा बिहार का हेल्प कर सकते हैं अगर आपको मन है तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए और डीमोटिवेट नहीं होना है, एकदम जी जान लगा दीजिए। जी, बिल्कुल हम नहीं। लोग आए हैं इसी के लिए कि यार इतना मेहनत हम लोग करके, हम लोग 8 साल तक इंतजार किए। अगर डीमोटिवेट होना रहता तो कब का छोड़ छाड़ के कहीं जाके हम लोग भी कमाते या पापा का बिजनेस संभालते। बट ऐसा नहीं, हम लोग इसमें लगे रहे आज और नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी में जॉब लेना है। तो रेलवे में हम लोग चले गए तो उतना वो नहीं था, नहीं रहा। तो हम लोग तो वहीं पे पढ़ के तैयारी किए हैं। हम लोग के समय में प्रमोद जी, बीएसएससी का जो था, कितना बार एग्जाम हुआ और कैंसिल हो जाता था। हाँ। और हम लोगों को निराशा होती थी कि अब आगे क्या। उस समय और था हल्ला कि हाँ पेपर आउट हो गया, ये हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, एकदम मान के चलिए ये सब कहने की बातें हैं। बिहार एसएससी में तो खासकर ये सब नहीं होगा अब, क्योंकि सिस्टम सब सुधर चुका है।
तो अब देखिए संभावना बन रहा है कि पूरा जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक से एग्जाम होना ही होना है। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इसका सबसे मुख्य मुद्दा है बेरोजगार। क्योंकि इसमें अभी प्री होगा जी, मेंस होगा, उसके बाद टाइपिंग होता है, टाइपिंग के बाद काउंसलिंग होता है, तब आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है। दोस्तों 3-4 स्टेप है, तो अभी एग्जाम नहीं लेगा तो विधानसभा का इलेक्शन है। आप ही सोचिए, चलिए हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो 1 साल में विधानसभा का इलेक्शन है, तो वो लोग किस मुद्दे पे बात करेंगे? तो इसीलिए ये वैकेंसी ये कंप्लीट हो जाएगी। और बात है कि बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ रहा है, सीजीएल का भी वैकेंसी आने वाला है, तो हम लोग भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे हैं, साथ साथ तैयारी करेंगे। और मैं भी छोड़ दिया था कि नहीं अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सोचा कि नहीं यार, नहीं हम लोग थोड़ा सा चुनाव ड्यूटी में बिजी हो गए, लेकिन सोचे कि नहीं यार, हाँ आज से बिजी है, नवंबर दिसंबर से ही हम लोग इतना बिजी हो गए थे, तो थोड़ा सा कोई दूसरा चीज देखिए, ये बता रहा हूँ कि कुछ चीज आप छोड़ देते हैं ना तो फिर करने का मन नहीं करता है। जैसे तो इसलिए छोड़िए नहीं आप रेगुलर पढ़ते, छोड़ने का क्या है? आप लोगों को तो पढ़ना है एकदम वही लक्ष्य से उठते सुटते वही रखना चाहिए कि नहीं यार लगे रहिए। जब तक टाइम बना लीजिए कि इतना नहीं पढ़ूं तो मुझे चैन नहीं आ रहा है। हम लोग यही करते थे कि जब तक नहीं पढ़िए तो लगे कि कुछ मेरा गुम हो गया है। और थोड़ा सा मुख्य रूप से हम तो कहेंगे कि आप जीके जीएस डेली देखते रहिए और एक सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि दोस्तों देखिए आगे लाइफ में बहुत सारा स्थिति आता है, परिस्थिति आता है कि बाद में आपका कोई साथ नहीं देने वाला है। आप खुद के होंगे जो आपके साथ रहेंगे, और आपकी कामयाबी या आप चलिए जो भी मिलता है सैलरी, और सैलरी के बारे में बता दूं, सैलरी टाइम से मिल रहा है। पहले आप आइए, हाँ सैलरी टाइम पे मिलता है, हर चीज़ सोचिए। होम डिस्ट्रिक्ट में काम नौकरी करने का मौका मिलेगा, तो अपने पैर पे खड़े होइए, पहले लोगों को दिखाइए। इतना दिन से आप गार्जियन से लड़ रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं कि नहीं अभी शादी नहीं करना चाहिए, वो चाहे लड़कियों को बहुत प्रेशर रहता है, तो एग्जाम तो निकालिए, पहले प्री निकालिए। प्री निकालिएगा तो घर वाले भी कहेंगे नहीं यार पढ़ता है या पढ़ती है तो इसको मौका दिया जाए। तो एक बार आप पढ़ना शुरू कीजिएगा ना तो बहुत सारा एग्जाम निकलेगा और आप अंदर से ही आपको लगेगा कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों इतना ही, और बता दे रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो एकदम हम लोग बनाने वाले हैं और रेगुलर आपसे मिलने वाले हैं और आप लोग को मोटिवेट करेंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा संसाधन है, लेकिन लगता है कि नहीं यार कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट अगर बात करता है तो लगता है कि नहीं यार सही बोल रहा है, उस पर जो गुजरी हुई है। और हम लोग भी कोई टॉपर और तेज शुरू से ही स्टूडेंट रहे नहीं है, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज जैसे आप लोग हैं ना वैसे हम लोग हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आप लोग हम लोगों से आगे हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार जब हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।